दर्शन है वो इन दोनों में हो सकते हैं। प्रत्यक्ष दिव्य दर्शन गौ और गंगा। इसलिए हम बार बार आपके सामने इस बात को भी कहते हैं कि गाय को सुरभि कहते हैं, सुरभि। और सुर का अर्थ होता है देवता, और गंगा जी को सुर सरी कहते हैं। बाकी कहीं सुर शब्द नहीं है जुड़ा हुआ। गंगा जी के साथ सुर जुड़ा हुआ है और गौ के साथ सुर जुड़ा हुआ है। गौ का नाम क्या है बोलो? सुर। जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां से 5 गाय निकली। वो 5 कौन कौन है? नंदा बोलो, भद्रा, बहुला, सुशीला, सुरभि। ये हैं 5। सुबह उठ करके इन 5 का नाम लिया करो। 5 उंगलियां अपने चेहरे पे लगाया करो। बहुत अच्छा है कि संपूर्ण शुभ शकुन अगर सुर भी सामने आ जाए। बालकृष्ण जी तुलसी की चौपाई है शरण। सुर भी सन्मुख शिशु ही पियावा, लोवा फिरी फिरी दर्श दिखावा। सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा, लोवा फिरी फिरी दर्श दिखावा। सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा, लोवा फिरी फिरी दर्श दिखावा। मां सुरभि सन्मुख, तुम्हारे सामने सुरभि हो बस। हम लोग कथा में बताते रहते हैं। हमारे यहाँ जो संस्कृत में खिड़की को, अभी शरण जी खिड़की वाला भजन गा रहे थे ना, तो संस्कृत में खिड़की को कहते हैं गवाक्ष। क्या कहते हैं? गवाक्ष। तो गवाक्ष का मतलब क्या है? गव मानी गाय और अक्ष यानी आंख। यानी आपके घर की खिड़की खुले तो क्या दिखनी चाहिए? बोलो, सोचिए। घर का दरवाजा खुले तो गाय दिखे, पर खिड़की भी खुले तो भी गाय ही दिखे। हमारे गढ़वाल में, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में, खास करके चमोली जिले में, कोई भी बात, जब आप बद्रीनाथ जाएंगे, आप गए होंगे, तो वहाँ जो माता बहनें भाई लोग अपनी बात करते हैं अपनी बोली में, तो हर बात से पहले गाय बोलते हैं। ए गो कख जानी, ए गो क्या खानी। गो हर वाक्य में गो। बद्री गाय है उत्तराखंड की, गढ़वाल की। वहाँ की जो गाय की जाति है वो कौन सी है? बद्री। और बद्री गाय के लिए भगवान जो दुनिया का नाथ है वो वहाँ, तो इसलिए उसका नाम हो गया बद्री नाथ। पूरी दुनिया मानती है बद्रीनाथ।
एक मुस्लिम भक्त था जिसने बद्रीनाथ की स्तुति गाई थी। यानी बद्रीनाथ को देख करके मुस्लिम भी भक्त हो गए। जैसे श्रीमद् भागवत में खतरनाक की हड्डियां देखी, क्योंकि जब वो राक्षस आया तो किसी की हिम्मत नहीं हुई, उस पर जितने हथियार फेंके ना सब बेकार हो गए। वो ऐसा बलवान था, उसका शरीर ही वज्र था। तो फिर देवता परेशान, अब कहाँ से लाएं इसको मारने के लिए, क्योंकि जो इंद्र का वज्र है वो तो फेल हो गया है इसके सामने। तो तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर कोई ऐसा ऋषि हो जिसने जीवन भर केवल गाय का दूध पिया हो, गाय का दही लिया हो, गाय का घी लिया हो, गाय का गव्य का ही सेवन किया, उस ऋषि की हड्डियां अगर मिल जाएं तो उन हड्डियों से ही मरेगा ये, बाकी कोई दुनिया का शस्त्र हथियार इसको नहीं मार सकता। तो तब उस समय एक ही ऋषि था जो गव्य पर जीवित था, और वो था दधीची। क्या था? बोलो जोर से। दधीच। आज भी इस देश में दाधीच जाति है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, मुंबई, महाराष्ट्र में। तो उस दधीची ऋषि के पास गए देवता और बड़ाई करने लगे कि महाराज जी आप बहुत अच्छे हैं। तो दधीची समझ गए कि ये बड़ाई कर रहे हैं तो कुछ मांगने वाले हैं। जब आपकी कोई बड़ाई करे तो समझ लेना। क्या समझे? बामन भगवान गए जब किसके पास? बलि के पास। तो कहने लगे अरे यार तुम क्या, तुम्हारा बाप क्या था और तुम्हारा दादा क्या था। तो बेचारा नहीं समझ पाया, लेकिन उसकी पत्नी समझ गई थी। बोलो गौ माता की मां। तो दधीची ऋषि ने बोला कि तुमको चाहिए क्या चाहिए वो बोलो, ये बड़ाई मत करो। तो कहा कि महाराज जी क्या करें, एक असुर है उसने बहुत दुखी कर रखा है और बड़े बड़े हथियार फेंक रहे हैं, वो सब टूट रहे हैं, उसके शरीर का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। तो ठीक है मेरा शरीर चाहिए ना, ले लो। पराए काम जो आए उसे इंसान, बोलते क्यों नहीं आगे? कहते हैं। थोड़ी पाद फुर्ती कर दिया करो। जो अपना ये रोना रोता फिरे वो क्या इंसान है? पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो लो भाई, तुम्हारा दुख दर्द मेरे शरीर से मिट रहा है तो लो। आंखें बंद कर दी, 5 प्राणों को गाय के सानिध्य में जो 10 प्राण हैं शरीर में वो एकदम इकट्ठे हो जाएंगे। अब प्राण जब ब्रह्मरंध्र में चढ़ेगा और यहाँ से जाएगा, खुलेगा दरवाजा 10वां, और यहाँ से प्राण निकलेंगे तो वो मुक्त होगा। समझ रहे हो? और गौ माता की पूंछ पकड़ते ही 10 प्राण इकट्ठे हो जाते हैं। ये विज्ञान है, साइंस है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म मृत्यु के समय पर जिस व्यक्ति के प्राण निकल रहे हैं उसके हाथ में गाय की पूंछ पकड़ाते हैं और उसके मुख में गंगा जल, क्योंकि इन दोनों से 10 प्राण इकट्ठे होकर के ब्रह्मरंध्र में चढ़ जाते हैं
और ब्रह्मरंध्र फटता है और यहाँ से प्राण निकलते हैं, और जिसके प्राण यहाँ से निकलते हैं वो व्यक्ति मुक्त होता है। ये प्रमाण है प्राण का। बोलो गौ माता की मां। इसलिए आपने सुना होगा कि दधीचि ऋषि को गाय ने चाट दिया, जो थोड़ी बहुत काया रही वो चाट दी, उसके बाद हड्डियों का ढांचा रह गया। उस ढांचे को लेकर के और फिर जब गए उस राक्षस के पास, तो वो असुर जो था, वो राक्षस जो था, उस ढांचे को देख करके उसका दिमाग बदल गया। आज देश के अंदर कितनी बातें हो रही कि सब संस्कार शून्य हो गए। अरे गाय का दूध जिसने पिया उसका मृतक शरीर, उसकी हड्डियां देखने से लोगों के दिमाग बदल गए इस देश में। आज भी पंजाब जैसे जो क्षेत्र हैं, जब वहां पर चौथे दिन उसको कहते हैं फूल चुगना, जहां पर अंत्येष्टि करते हैं वहां पर जाते हैं, घड़ा ले जाते हैं। उस घड़े में गौमूत्र या गाय का दूध होता है, और उस गौमूत्र में उस राख होती है, वो हड्डियां बनी हुई, तो उसको बड़े धीरे से और बड़े इससे वो जो राख बनी हुई हड्डी उठाते हैं, उसको फूल चुगना बोलते हैं उसको, उस घड़े में डालते हैं, और आधा घंटे में वो वज्र जैसी हो जाती है। किसके स्पर्श से? क्योंकि घड़े के अंदर क्या है? गाय का दूध है। बोलो, गाय का गौमूत्र है। मृतक व्यक्ति की अस्थियां भी वज्र हो जाती है गौमूत्र के स्पर्श से। तो जिंदा व्यक्ति अगर गौमूत्र पिए तो क्या कहना, क्या कहना।